हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर सीरीज जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, यूलर्स फॉर्मूला एंड De Moivre's थ्योरम को डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये इसी लेक्चर का पार्ट सेकंड है जिसमें हम जो ये रिमेनिंग टॉपिक है उनको कवर करें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए, लेट्स सपोज एक हम लोग पहले ये आर्गन प्लेन है और ये हमारे पास ये है रियल एक्सिस, ये है आपके पास इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहां तक, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द वेक्टर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, तो 0 0 से एक्स वाई तक, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है ना। तो ये है रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल ये वेक्टर बना रहा होता है आर्गन प्लेन में, इसी को हम लोग आर्गुमेंट क्या शो करता है? ये शो करता है डायरेक्शन या फेज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, थीटा इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये एक्चुअली जनरल आर्गुमेंट इसको कहते हैं, अभी समझेंगे। और इसकी जो वैल्यू है वो आप लोग लिख सकते हो tan इनवर्स, और यहां पर ये है आपके पास y और ये है x। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इसका जनरल फॉर्म लिख लीजिएगा। जनरल फॉर्म क्या बनेगा? देखिए, आप लोग इसको लिख सकते हो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि ये जो z है x प्लस आइटा y, तो मॉडुलस ऑफ दिस z क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। और अगर आप आर्गुमेंट की बात करोगे तो आर्गुमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन और फेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब देखिए, टुगेदर द आर्गुमेंट एंड द मॉडुलस यूनिकली रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म और फेजर फॉर्म। क्या है? जैसे z आपने लिख दिया, राइट। तो आपके पास मॉडुलस क्या है? r e की पावर आइटा। तो अगर मॉडुलस और आर्गुमेंट को देखोगे तो यूनिक क्या करते हैं? दोनों कंबाइनली क्या करते हैं? एक फेजर फॉर्म या इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो रहा है? अब एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो a है, ये अभी हमने स्मॉल लिखा है, राइट। ये कैपिटल भी होता है, क्यों होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। पर अभी के लिए आप लोग इसको, ये जो हम लोग जर्नल जो हम लोग यहां पर निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द जर्नल आर्गुमेंट। जर्नल आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड द जर्नल आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अब एक बात बताइए, ये जो है ये क्या शो कर रहा है? फेज शो कर रहा होगा या डायरेक्शन शो कर रहा होगा? इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, अगर मान लो इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट, आपके पास मान लो z1 एंड z2, z1 एंड z2, दो आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसका जो आर्गुमेंट है वो मान लो θ1 ले लेते हैं, और इसका जो आर्गुमेंट है वो θ2 ले लेते हैं, राइट। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस मींस डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स ऑफ z1 एंड z2 मीन्स θ1 माइनस θ2, और इसी को क्या लिख सकते हैं?
आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपके पास आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। जो प्रॉपर्टीज है इसको जरा ध्यान से समझना, ये वैसे ही लगभग फॉलो करते हैं जैसे लॉग प्रॉपर्टी आपके पास। जैसे अगर मान लो आपके पास है आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, क्या बन जाएगा? ये बनेगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। और अगर आपके पास है आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, कितना बनेगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। सिमिलरली अगर आपके पास है आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n, तो बनेगा n आर्गुमेंट ऑफ Z। और अगर आपके पास है आर्गुमेंट ऑफ Z और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो क्या बनेगा? माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनेगा? x माइनस आइटा y, तो इमेजिनरी में क्या आएगा? माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स क्या बनता है? इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि जो हम लोग आर्गुमेंट को, आपने देखा होगा कि हम लोग आर्गुमेंट को क्या कह रहे हैं कि दिस इज अ जनरल आर्गुमेंट। देखिए एक प्रॉब्लम ये है, जब हम लोग आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे तो एक प्रॉब्लम यहां पर ये आएगी, राइट? इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम लोग दिखाते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है? और जो हम लोग, देखिए पहले तो आप जो नोटेशन है उसको समझिए। जब भी आपके पास आर्गुमेंट ऑफ Z लिखा होगा, इसका मतलब ये क्या है? ये जनरल आर्गुमेंट है, ओके। और जब कैपिटल ए होगा, ये आपके पास कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो सबसे पहले तो आप इसको समझिए, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो क्या डिफरेंस है? अगर आप इस आर्गुमेंट को देखोगे तो ये मल्टी वैल्यूड है, और जो ये आर्गुमेंट को देखोगे तो ये सिंगल वैल्यूड। अब कैसे, जरा देखिए। और प्रॉब्लम क्या है कि इसे हमें यूनिक, अगर हम लोग इसको यूनिकली डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हमें किस किस रेंज में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम क्या आ रही होगी वो पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखिए आप, मान लो कि यहां पर, राइट, यहां पर आपका Z है, तो आपने क्या किया? देखो ये आपके पास Z मान लो x प्लस आइटा वाई, ठीक है, x प्लस आइटा वाई है। तो रियल एक्सेस ये है, इमेजिनरी एक्सेस ये है। अब रियल एक्सेस से और क्या बनाएगा? एंगल थीटा क्या कहलाता है? आर्गुमेंट ऑफ Z। अच्छा एक बात बताना, मान लो आप रियल एक्सेस से, आपके पास जैसे आप यहां से एंगल थीटा लोगे तो आप कहां पहुंचोगे? Z पर, मतलब ये Z का क्या दिखाएगा? उस क्वाड्रेंट में क्या दिखाएगा? पोजीशन को शो कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लो किसने इसको फिर से ऐड किया एज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो क्या वो फिर से उसी वहीं पे नहीं पहुंच गया? अरे बोलो, मान लो फिर से कोई और घुमा और फिर से वो यहीं पे, तो उसी पोजीशन को शो करेगा। इसका जो वैल्यू है थीटा, देखिए जो थीटा हम लोग कह रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये आर्गुमेंट ऑफ Z है, इसका मतलब इसके पास कितने वैल्यूज हो सकते हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। तो ये जो थीटा है, ये अगर आप लोग देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा, देखो अगर थीटा को कर लो तो थीटा प्राइम कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। थीटा प्राइम प्लस 2n पाई, क्योंकि 2 पाई का क्या होगा? मल्टीपल आप ऐड करते जाइए, आप इसी पोजीशन को ऑब्टेन करोगे। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट है, ये जो थीटा है, ये थीटा, अब अच्छा ये थीटा प्राइम क्या है? ये इस वेक्टर का पोजीशन को शो करने के लिए बहुत 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 जरूरी है कि अगर हम यूनिकली डिफाइन करें कि वेक्टर यहां पर है, तो इसका मतलब ये थीटा प्राइम ये हमें चाहिए होगा। बोलो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इसका पोजीशन, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट कीजिए
उस वेक्टर का पोजीशन कहां पर है एग्जैक्टली दिखाएगा, मतलब यूनिक वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट देगा आपको, और आप ये पता कर पाओगे कि आपका जो वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, राइट। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, देखो एक प्रॉब्लम और भी अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे z इज इक्वल टू आपके पास कितना बन रहा है, मान लो ये है 1 माइनस आइटा, तो अगर आप लोग इसको देखोगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स y कितना है -1/1, तो -1 आ रहा है tan इनवर्स में। अच्छा चलो मान लो, अब एक बात बताओ, अगर आप 1 माइनस आइटा को देखोगे तो 1 माइनस आइटा कहां बनेगा, देखिए 1 पॉजिटिव हो गया, आप इधर चलिए, माइनस आइटा किधर है, यहां, तो इस क्वाड्रेंट में आप होंगे। अरे जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां है, इस क्वाड्रेंट में है नहीं है। तो अगर यही आपके पास, मान लो मैं कहता हूं z इज इक्वल टू -1 प्लस आइटा है, तो एक बार बताइए tan इनवर्स अगर आप डायरेक्ट निकालते हो tan इनवर्स तो क्या बनाएगा बोलो, tan इनवर्स अगर आपके पास, तभी भी आपके पास 1 -1, अभी भी क्या बन रहा, आपका आर्गुमेंट तो सेम, जो थीटा है वो तो सेम आएगा, और बल्कि अभी अगर आप लोग इसको देखोगे तो इस समय कहां पर है, -1 यहां, प्लस आइटा यहां पर, आपका वेक्टर का पोजीशन इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो देखिए ये प्रॉब्लम है इस थीटा के साथ, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम z का पोजीशन यूनिकली डिफाइन करना चाहें, उसको एक ही एंगल से डिफाइन करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड आर्गुमेंट, उसको समझना पड़ेगा, और उसकी जरूरत भी है, नहीं तो हमारे पास बहुत से वैल्यूज क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है जरा समझना, देखो द आर्गुमेंट ऑफ z, जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है इन जनरल इज नॉट यूनिक, कैन डिफर बाय द मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, जैसे कि मैं आपको यहां पर बता ही रहा था कि जो आपके पास थीटा है, तो आप लोग कह रहे हो कि आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज इक्वल टू थीटा, तो जो थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। n आपके पास 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, आपके पास यहां पर आपके पास क्या हो सकता है, बहुत सी डिफरेंट वैल्यू आपको मिल सकती है, तो इसलिए ये जो है ये मल्टी वैल्यूड है, राइट। अब देखिए द प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज अ यूनिक वैल्यू, दिस इज द यूनिक वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट दैट लाइज इन द इंटरवल -π से +π। देखो एक जो लिमिट है -π से +π, एक साइड आप देखोगे तो ये क्या है, लिमिट को एक्सक्लूड करता है, और एक साइड देखोगे तो आप लिमिट को इंक्लोज करता है। इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, लिमिट हमने 0 से 2 पाई क्यों नहीं लिया, क्या हम 0 से 2 पाई नहीं ले सकते, ले सकते हैं, क्या हम ऐसे नहीं ले सकते, पाई इसको इंक्लूड करें और इसको एक्सक्लूड करें, ले सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, जो कन्वीनियंट रहा उसको हम लोगों ने चूज किया और उसी को हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो 0 से 2 पाई हम लोग चूज कर लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब तो आपके पास कोई भी z रियल एक्सिस पर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप, बाय द वे ये है आपके पास इमेजिनरी एक्सिस और ये है रियल एक्सिस, राइट, समझना जरा। अब अगर हम लोग कहां से कर रहे हैं, 0 से कहां तक, 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक, तो आप रियल में अगर जाओगे ना, जैसे मान लो z इज इक्वल टू -1 है, तो ठीक है वो तो डिफाइन हो जाएगा, चाहे आप 0 से 2 पाई करोगे तब भी ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड करेगा, या अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लो 0 से -π से पाई भी करते हैं तब भी ये इंक्लूड करेगा, राइट, चाहे आप 0 से 2 पाई जाए तब भी, और -π। पर प्रॉब्लम पता कहां होगा, जैसे z इज इक्वल टू -आइटा है, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू -आइटा है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपका जो एंगल है वो कहां है, यहां पर है भाई, z इज इक्वल टू -आइटा, यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब अगर आप यहां से देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि z इज इक्वल टू -आइटा मीन्स कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z की बात करूं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो मैं लिख दूं कि क्या बनेगा बोलो, अगर ये -π से +π में है, क्या है, -π से +π में है, तो मैं क्या इसको लिख दूं, आर्गुमेंट ऑफ z क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ दिस, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -π/2, अगर क्या है -π से पाई में है तो, अरे समझ आ रहा है। लेकिन अगर ये 0 से 2 पाई होगा, लेट्स से अगर 0 से 2 पाई है, तो आप लोग क्या करोगे,
0 से 2 पाई मीन्स यहां से चलोगे ये बना आपके पाई बाई 2, ये हुआ पाई, पाई प्लस पाई बाई 2 कितना बनेगा 3 पाई बाई 2। तो जो अभी जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 3 पाई बाई। अब हो क्या रहा है कि आप देख रहे हो कि ये आर्गुमेंट आपको, आप इसको देखोगे तो ये ज्यादा बेहतर है। रीजन क्या है कि आपका रियल एक्सेस के ऊपर है या नीचे है, इसको भी डिफाइन कर रहा है कि माइनस पाई बाई 2 कहां है, और इसी रेंज के अंदर है, ये भी इस रेंज के अंदर है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये ऊपर है या नीचे है, 3 पाई बाई 2 से हमको पता नहीं लगेगा। इसलिए जो कन्वीनियंटली जो उठाया गया है, लिया गया है, जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में लेते हैं वो माइनस पाई से पाई को। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से 2 पाई ले सकते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कई जगह लिया भी जाता है, राइट। लेकिन हम लोग जो इन जनरल चूज करते हैं वो माइनस पाई से पाई, और इसी के बीच में हम लोग, अच्छा क्यों लेते हैं इसी को, ताकि जो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड है, थीटा है, वो यूनिकली डिफाइंड हो सके, उसका यूनिक वैल्यू आपको मिल सके कि एग्जैक्टली आपका जेड इस पोजीशन पर है, इस क्वाड्रेंट के अंदर है, इसलिए हम लोग इसको इस लिमिट के अंदर लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आर्गुमेंट ऑफ अ जेड जो है इन जनरल, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जनरल आर्गुमेंट, वो आपके पास क्या है, वो यूनिक नहीं है, उसके वो मल्टी वैल्यूड है दरअसल, राइट। क्योंकि कितना, अगर आप वो कितना डिफर करता है बाय, अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, और कितना 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो आपके पास कितना मिलेगा ये, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो यूनिक वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है दैट लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई से दिस, मतलब एक एक्सक्लूड करेगा और एक इंक्लूड करेगा। देखो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग स्टैंडर्ड एंगुलर पोजीशन को अगर डिनोट करना है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमें चाहिए, इसलिए हमें प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपके। तो इसका मतलब थोड़ा सा इसको अगर समझना चाहें तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि अगर आप लोग इसको नोट करोगे तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि जो आपके पास थीटा है, राइट, ये है आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये जो है ये जनरल आर्गुमेंट है थीटा इज इक्वल टू 1, और इस आर्गुमेंट को हमें लिखना चाहिए थीटा प्लस 2n पाई। आप चाहो तो थीटा प्राइम कर लो, क्योंकि वैल्यू एक्चुअली थीटा ही है, तो जो ईटा है इसका मतलब ये यूनिक वैल्यू होगा। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको हम लोग कहते हैं कि जो ये थीटा है, मतलब ये कोई एक फिक्स, पहले आपके पास मान लो थीटा गया, अब आप उसको क्या ऐड कर रहे हो, उसमें मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसी पोजीशन पे होंगे। तो जो ये होगा इसका मतलब ये क्या है, इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड है, मतलब यूनिक वैल्यू है ना, अदरवाइज ये जो है ये मल्टी वैल्यूड है, राइट। तो इसको अगर हम लोग वो कहेंगे कि यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड है ये आपके पास क्या है, मल्टी वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड है, ये आपके पास मल्टी वैल्यूड है, राइट। और अगर हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करें तो ये आपके पास सिंगल वैल्यूड है, और कहां से कहां तक, अगर रेंज की बात करें तो माइनस पाई से, और हम लोग पाई एक इंक्लूड। अच्छा ऐसा भी क्यों कर रहे होंगे, जरा देखिए, ये ज्यादा बेहतर है क्या, पहले मतलब जो आप लिमिट ले रहे हो ना उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू -1 है, तो देखो यहां से अगर आप लोग लोगे तो मान लो आपने लिया 0 to पाई, तो पाई आपने इंक्लूड किया, अरे ध्यान दीजिए, जब आप 0 to पाई ले रहे हो तो ये इंक्लूड हो गया। तो जब आप यहां से लोगे, लेट्स सपोज ऐसे भी तो डिफाइन हो सकते हैं, तो आप लोगों ने क्या कर दिया, 0 से माइनस पाई, तो अब यही पॉइंट 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए वो 2 बार ना आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लिमिट को क्या करते हैं, मतलब एक तरफ हम लोग लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं और एक तरफ हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए ये इधर एक्सक्लूडिंग किया गया है और इधर इंक्लूडिंग किया गया है। क्लियर हो रहा है, चलिए। तो अब आर्गुमेंट ऑफ जेड पे हम लोग थोड़ा सा देखें कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। कि अगर आपके पास मान लो आपने जो जेड लिया है वो है a प्लस आइटा b, और अगर आपके पास tan इनवर्स, आप यहां पर आर्गुमेंट निकाल रहे हो, ये
जनरल आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई ए, तो आप लोग मॉड के अंदर ले लें b बाई ए, राइट, b बाई। क्या कंडीशन बन सकती है? कंडीशन बन सकता है आपके पास जब आपका a ग्रेटर हो और b ग्रेटर हो सकता है, मतलब आपके पास a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव एंड b, द फर्स्ट कंडीशन, ओके, a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। तो आपके पास जो आर्गुमेंट होगा, इस केस में जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट आप देखो कैपिटल लिख रहे हैं, तो मतलब फिक्स्ड आर्गुमेंट होगा, वो थीटा लिखेंगे क्योंकि वो यहां पर होगा, तो आप यहां से पॉजिटिव रियल एक्सेस से लोगे तो क्या आएगा? थीटा आएगा, राइट। अगर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो देख, ये आप चाहो तो क्वाड्रेंट भी लिखते रहना साथ में कि जो ये है ये किस में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके, और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट क्या बनेगा? आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस, तब क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा। पर आप देखिए ये जो थीटा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो थीटा कैलकुलेट ये कर रखा है यहाँ पर, ये थीटा है, अरे ये तो थीटा ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर हम लोग, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा जाता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करें वो मैं आपको बता रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? देखो, ए ही लेस देन 0 होगा और बी भी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो ये आपके पास किस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इस समय आर्गुमेंट कितना होता है? इस समय जो आर्गुमेंट होगा z वो होगा पाई माइनस थीटा, और इस पे माइनस ले लीजिए, ठीक है। तो आप जो आपका आर्गुमेंट ऑफ z है वो पाई माइनस थीटा और माइनस, देखो कई, अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको पढ़ोगे ना, हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी साथ में पढ़ रहे हो, तो ये पाई प्लस थीटा भी होता है, ठीक है ना। तो अगर ये पाई प्लस थीटा भी है तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इन जनरल ले रहे हैं पाई माइनस थीटा, अगर कहीं पर है तो पाई प्लस थीटा भी आपका सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर आइए, जैसे अगर आपके पास इस क्वाड्रेंट में आइए आप, क्या बनेगा? ए ग्रेटर देन 0 एंड बी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तब आपका जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z, वो क्या होगा? माइनस। जो आर्गुमेंट ऑफ z है वो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ z थीटा होगा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, और जो आर्गुमेंट थर्ड में है तो पाई माइनस थीटा, उसमें माइनस साइन, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो माइनस थीटा, ठीक है। और जो थीटा है फिर आप उसमें माइनस मत इंक्लूड करना, वो जो थीटा है उसको मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको रख लें, वही आपका आंसर होगा। एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -3 + 3 आइटा। आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू, मान लो जो z आपको गिवन है, z क्या है? 3 - 3 आइटा। तो आपके पास जो रियल जो tan इनवर्स है वो आपके पास थीटा होगा यहाँ पर, और वो थीटा जो है वो b बाई ए आपको करना। सो tan इनवर्स b कितना है आपके पास, और a है -3, तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, राइट, ऐसे आप लोग कितना बन रहा है ये? tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई, ठीक है। अब ये पाई बाई 4 हमने यहां पर माइनस मत ले लेना, राइट, तो क्योंकि वो अपने आप जो भी होगा पाई बाई 4। अब देख लेते हैं कि जो ये आपके पास z है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो किस क्वाड्रेंट के अंदर है बताइए? आपके पास जो z है वो कितना है? माइनस, मतलब जो सॉरी रियल पार्ट है वो माइनस में है और इमेजिनरी प्लस में, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है?
इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, इसमें आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा बताइए। इसमें जो आर्गुमेंट ऑफ z है, आर्गुमेंट ऑफ z वो क्या होता है, पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। यही इसका आपके पास अगर आप देखोगे तो दिस इज अ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी z क्यूब इज इक्वल टू 1, राइट। अब अगर 1 को हम लोग यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हालांकि जब हमने पार्ट फर्स्ट में देखा होगा इस लेक्चर के, तो आपने देखा होगा कि हम वहां पर हम लोगों ने डी मोइवर थ्योरम को यूज किया और वहां से रूट्स निकाले, वैसे हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं। जरा देखिए, दिस इज z क्यूब, तो क्या बनेगा, e की पावर आइटा 2n, राइट, 2n पाई, 2n पाई, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास क्या आएगा, cos 2n पाई, अगर आप लोग इसको देखोगे तो क्या बनेगा, ये cos 2n पाई प्लस साइन 2n पाई, आइटा साइन 2n पाई, ठीक है। तो आप cos 2n पाई माइनस 1 इवन रहेगा, तो -1, अगर cos n पाई को देखो तो -1 की पावर n, तो n क्या होगा, क्योंकि आप n की वैल्यू 0 रखो 1 रखो, ये इवन ही बनेगा, राइट। तो आपके पास क्या मिलने वाला है 1, और ये साइन n पाई, ये आपके पास क्या होगा, ऑलवेज चाहे 0 1 2 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास, अब यहाँ पर अगर z को लिखें तो क्या बनेगा, e की पावर आइटा 2n पाई, और इसको अगर हम लोग लिखें तो ये बनेगा 1 बाई, मैंने आपको कहा था जब हम लोग वहां पर डी मोइवर में भी इसको देखा होगा कि कितने रूट पॉसिबल हैं, इसका मतलब 3 रूट पॉसिबल हैं, राइट। 3 रूट्स, मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, राइट। अब वो किस किस के कॉरस्पॉन्डिंग है, आप चाहो तो n इज इक्वल टू 0 1 2 ले लो, 1 2 3 ले लो, 3 4 5 ले लो, ठीक है ना। पर आपके पास n इज इक्वल टू 0 1 2, हम लोग ये 0 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इन रूट को देखेंगे, राइट। अब मैंने कहा था कि जो ये 3 रूट हैं, ये 3, क्योंकि अब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मतलब जो, क्योंकि इसके क्या 3 वैल्यू पॉसिबल है, उनमें से एक रूट ये होगा अपने आप। जब आप इसकी वैल्यू देखो 2n पाई, तो एक, मतलब अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो कितना है, इसका वैल्यू 1 है, तो इसका एक रूट, रियल जो रूट होगा वो 1 होगा, राइट। ये हम लोग पहले भी डी मोइवर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बाय द वे अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट को जरूर देख ले, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या बनेगा, e की पावर आइटा 2n पाई बाई 3, आइटा 2n पाई बाई 3। अब n इज इक्वल टू 0, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो भाई, डी मोइवर से cos 2n पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 2n पाई बाई 3। अब n 0 है, n 0 cos 0 1 साइन 0 0, कितना आ रहा है वैल्यू, z इज इक्वल टू, ये क्या है, रियल रूट है ना, अरे ये क्या है बताइए, रियल रूट। अब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, z इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 2 पाई बाई 3। तो जो इस 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना है, -1/2, कितना बनेगा, -1/2, और साइन 2 पाई बाई 3 मीन्स √3/2, तो प्लस आइटा √3/2। और जो आपके पास यहाँ n इज इक्वल टू 2 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो z कितना बन जाएगा, cos 4 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 4 पाई बाई 3। अरे क्लियर है, तो क्या बनेगा, cos 4 पाई बाई 3 -1/2 ही है, राइट। और यहाँ पर साइन 4 पाई बाई 3, ये भी आपके पास क्या बनेगा, माइनस आइटा √3/। तो जो ये 2 रूट हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें, राइट, तो आपके पास जो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो ये जो 3 डिफरेंट रूट है,
आप इन सभी रूट को देखोगे, क्योंकि ये इसका क्या है, सोल्यूशन है, मतलब n इज इक्वल टू आप 0 रख रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है, 1 रख रहे हो तब आपको ओमेगा, जब आप 2 रख रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये रूट है आपके पास, अरे है या नहीं है, n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे 0 1 2 के लिए डिफरेंट वैल्यू आपको, डिफरेंट रूट आपको मिल रहे हैं। तो अगर ये देखोगे तो e की पावर, देखो ये क्या है, e की पावर आइटा, और मान लो इसको मान लेते हैं कि थीटा, मतलब कंप्लीट थीटा है, ऐसा ले लेते हैं। तो इसका अगर मॉड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये सारे के सारे रूट यूनिकली डिफाइंड होंगे, सॉरी इक्वली स्पेस्ड डिफाइंड होंगे, कहां पर, यूनिट सर्कल पर। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होगा, मतलब सेंटर उसका ओरिजिन पर है, तो उस पर ये क्या हो जाएंगे, इक्वली स्पेस्ड होंगे। और अगर आप लोग देखोगे कि इक्वली स्पेस्ड अगर वो हैं और वो क्या है, तो ये आपके पास अगर किसी आर्गन प्लेन में अगर देखोगे तो क्या बना रहा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह होंगे। अगर आप उनको कनेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये हम लोग इन रूट्स को जो है हम लोग एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, और वो जो रूट्स हैं वो इक्वली स्पेस, मतलब इक्वली स्पेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये है रूट, और इनको हम लोग बोलते हैं वन, एक है रियल, फिर एक है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ चीजें नोट करते हैं, जैसे अगर आपके पास जेड क्यू इक्वल टू 1 है, समझना, ठीक है ना, ये आगे के लिए, क्योंकि हम लोग ये क्यू भी हो ये जरूरी नहीं, हम लोग एक जनरल फॉर्म भी पढ़ेंगे, राइट। तो जैसे ये 1 है, राइट, तो आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू ई की पावर आइटा, ये बना 2n पाई, कि आपने इसको 2n पाई लिखा और ये आया 1/3, पहले समझिए, राइट। तो इसमें कितने डिफरेंट रूट मिले, यहां ध्यान दीजिएगा, कितने डिफरेंट रूट मिले आपको, 3 रूट्स आपको यहां पर मिले, जिनमें से एक रूट यही है, राइट। अरे क्लियर है। तो एक बार बताओ, ये जो रूट आपको मिल रहे हैं ये किसमें है, एक यूनिट सर्कल में इक्वली स्पेस्ड है, ये भी हमें यहां से इंफॉर्मेशन पता लग रही है। तो अब एक चीज तो ये आपको यहां से पता लगा कि एक किसी एक सर्कल में होंगे और यूनिकली क्या होंगे, स्पेस्ड होंगे। सेकेंड, अगर हम लोग रूट्स के बारे में बात करें तो रूट्स क्या क्या है, राइट। अगर आपके पास यहाँ इसके रूट्स की बात करें तो एक है 1, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। अब इनसे जो रिजल्ट हमें मिलने हैं वो क्या क्या मिलेंगे, इनसे जो रिजल्ट हमको मिलना है वो देखिए, आप ओमेगा क्यूब करके देखिए, ओमेगा क्यूब तो आपको मिलेगा 1, और आप करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है। आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, राइट, तो ये बनेगा 1/4, दिस इज 3/4, राइट। आइटा आइटा क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे ना आप लोग तो ये प्लस कर देगा, तो 3/4 एंड 3 + 1 4, 4/4 इज 1, ओके। तो ये जो रिजल्ट है वो इसके आधार पे हम लोग रिजल्ट लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसी को हम लोग, इन्हीं रिजल्ट को हम लोग क्यूथ रूट ऑफ यूनिटी में इन जनरल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो ये है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और यहां से आप एक चीज देखिए, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये क्या मिलेगा, 0। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो ये एक यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे, इक्वली स्पेस्ड होंगे, राइट। और अगर आप बाय द वे उनको कनेक्ट करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो रूट्स आपको मिल रहे हैं वो 1, एक रियल है, 2 आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, जो एक 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर है यहां तक। तो चलिए, अगर बाय द वे जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, राइट, तो यहां पर हमारे पास ये रूट्स हमको पता है, पर अगर बाय द वे क्यूथ हो, क्यूथ रूट ऑफ यूनिटी हो, जहां पर आपके पास 3 रूट्स मिल रहे हैं, हो सकते हैं 4 रूट्स मिले, 5 रूट मिले, तो एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं और उसके हिसाब से कुछ जनरल रिजल्ट उनको हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रहा है, तो जरा देख लेते हैं। जैसे अगर क्यूथ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूथ रूट ऑफ यूनिटी है, मींस अगर आपके पास जैसे z है, अब आपके पास वहां कितना था, z³ था ना, तो यहां पर अब आपके पास zq है, तो zq इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, e की पावर आइटा, वहां पर हम लोग 2n पाई, यहां थोड़ा सा चेंज कर लो, 2k कर लो पाई n के जगह, तो आप चाहो n रख लो, कोई दिक्कत, तो 2k पाई, और यहां पर कितना बनेगा 1/q। अब एक बार बताइए, कितने डिफरेंट रूट्स होंगे आपको जो मिलेंगे, तो q रूट्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा जो आपने अभी पीछे पढ़ा उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि उन्हीं को, उसी के आधार पर इस जनरलाइज रिजल्ट को लिखने की
करते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास ये आपके पास क्यू रूट होंगे, जिनमें से एक रूट ये है, ठीक है। तो अगर आप देखो अब किस किस के कोरस्पॉन्डिंग होंगे, अगर के वहां पर क्या था बताइए, जब हम लोग 2n पाई रख रहे थे, 2n पाई और जो पावर था 1/3, तो 3 रूट से n इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, 0 1 एंड 2, 3 रूट से। तो यहां पर देखो जब आपके पास क्यूब रूट यूनिटी था, मतलब वहां पर क्यूब कितना था, 3 था, तो कि कहां तक लिया, 0 देन 1 देन 2, एक कम, राइट। तो क्योंकि एक 0 भी इंक्लूड आप लोग यहां पर कर रहे हो, क्योंकि उस पर भी आपको एक जो रियल रूट है वो इसी पर मिल रहा होता है, राइट। तो आप लोग करोगे 0 फिर 1 फिर 2 अप टू कहां तक जाएगा, q-1, तो आपके पास क्यू रूट, राइट। और अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास अगर ये रूट है तो आप देख रहे हो e की पावर आइटा, कैसे लिखोगे इसको, e की पावर आइटा 2k पाई ओवर q ना, अरे बोलो। तो वहां पर क्या लिखा था, वहां पर था आइटा 2n पाई बाई 3, तो यहां पर अभी q है, तो जनरलाइज हम लोग क्या कर दिया, q कर दिया। अब इसका अगर आप मॉड करोगे, ये क्या रूट्स तो है, इसका मॉड करोगे तो कहां जाएगा, ये सर्कल पर, सारे रूट्स कहां लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में, किसी सर्कल पर, यूनिट सर्कल पर जिसका रेडियस 1 है, और इक्वली स्पेस्ड होंगे, किस एंगल से इक्वली स्पेस्ड होंगे, 2 पाई बाई क्यू से। आप वैल्यू रखते जाइए, ठीक है ना, तो उससे ये क्या करेंगे, इक्वली स्पेस्ड होंगे। जैसे उस केस में क्या थे, सारे के सारे 2 पाई बाई 3 से इक्वली स्पेस्ड थे, अरे ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो जो रिजल्ट, इसके आधार पर भी कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं, इसके आधार पर भी कुछ रिजल्ट रख लेते हैं। जैसे पहले क्या था कि जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट था, Q3 था, तो स्क्वायर तक गए। अब यहां पर क्योंकि अब क्यू रूट है तो Q-1 तक जाएंगे, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा Q-1 इक्वल टू 0। वहां पर अगर बाई द वे Q कितना होता, 3 होता, तो कितना जाता, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो हमने पहले पे पढ़ा है। अब वहां पर आप लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, ओमेगा क्यूब, वहां पे 3 था, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी मिली, 1। तो यहां देखो इसका मतलब इन जनरल वे में अगर लिखेंगे तो ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, आप चाहो तो इनको प्रूफ कर सकते हो, राइट। अब जैसे मान लो क्यू जो है आपके पास, क्यू की वैल्यू 3 थी, जब आपके पास ये जो क्यू है ना, अब क्यू जब आपके पास 3 था, तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, यहां पर आप इसको 3 रखिए, तो आपके पास जो रिजल्ट जो आपको रूट्स मिले वो क्या मिले, एक 1 मिला, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखोगे ये यूनिट सर्कल में, किसी आर्गन प्लेन में यूनिट सर्कल में इक्वल स्पेस्ड है, आप देखोगे तो इक्विलेटर ट्राइंगल अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो बनाएगा, राइट। तो अगर आपके पास Q4 हुआ तो आप चाहो तो इनको कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहां पर 4, राइट। तो K की वैल्यू क्या बनेगा, K की वैल्यू 4 के लिए K का वैल्यू, चलो मान लो यहां पर आप लोगों ने K क्या लिया था, 0 1 एंड 2 लिया था, तब ये वैल्यू मिली, तो आपने किया है अभी। और अगर आप जब K रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 देन 1 देन 2 और देन, अब जो वैल्यू इसके लिए बनेगा वो क्या क्या बनेगा, देखो 1, अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें तो क्या क्या मिलेंगे, देखो 1 प्लस ओमेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो ना आप लोग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 0, अरे बोलो। और यहां पर ओमेगा की पावर कितना, 4 इज इक्वल्स टू 1। वो रूट्स क्या क्या हैं आप लोग कैलकुलेट करें और देखोगे कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मैं रूट्स बता देता हूं जो आपके पास यहाँ रूट्स मिल रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर मिला है आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जो रूट्स मिलने वाले हैं यहाँ पर वो मिलेगा 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये रूट आपको मिले हैं आपके पास चारों रूट। अगर आप इसके कोरस्पॉन्डिंग देखोगे ना तो 0 1 2 3 ये रूट्स आपको मिलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे, आप चाहो तो इनको चेक कर सकते, ठीक है। तो ये है आपका क्यूथ रूट ऑफ यूनिटी। तो आप जो रिजल्ट ध्यान रखोगे वो आप क्यूथ रूट के लिए रखिए, तो चाहे 3 हो 4 हो 5 हो किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये जनरल रिजल्ट है, राइट। इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म, ओके। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है, राइट। और ये जनरल रिजल्ट्स क्लियर हो रहे हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट है अब हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और ये क्योंकि आपके पास जो आर्गुमेंट है उसमें मल्टीप्लिसिटी है, जो थीटा प्लस 2n पाई है, उस वजह से आपके पास जो आपका कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या है,
दैट इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो z इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आइटा थीटा, और अगर आप यहाँ पर क्या ले लो, आप ln z ले लो, तो आपके पास आर ई की पावर आइटा थीटा, थीटा क्या है आपके पास जनरल आर्गुमेंट, आर क्या है मॉडुलस ऑफ z, राइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा ln आर प्लस क्या बन जाएगा आइटा थीटा। अब ये जो थीटा है ये क्या है, मल्टी वैल्यूड है, मल्टी वैल्यू में जो थीटा है उसका वैल्यू क्या होगा थीटा प्लस 2n पाई। तो log z का वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब n 1 रखिए तो वो क्या होगा का वैल्यू, वो सिंगल वैल्यू नहीं होगा, उसमें बहुत बहुत से वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो अगर हम लोग चाहें कि ये जो log z है ये क्या हो जाए सिंगल वैल्यूड बन जाए, यूनिक, अगर हम लोग फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ, यहां पर इस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये क्या आर्गुमेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस जो थीटा है उसका यूनिक वैल्यू लेना पड़ेगा, फिक्स वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर इसको log z, ln यहाँ log z, आप लोग ln z इज इक्वल्स टू क्या बनेगा ln r प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ, और आर्गुमेंट ऑफ z क्या है बोलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्लियर हो रहा है। अब एक बात का ध्यान रखिए, जैसे लॉगरिथमिक ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट डिफाइंड ऑन द रियल लाइन बट वेल डिफाइंड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, अगर वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो उसको हम उससे डिफाइन कर सकते हैं कि वहां से ये डिफाइन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू -1, राइट, तो ये कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में मैंने एक वैल्यू लिया है और इसका लॉग ln z मुझे निकालना है, लेट, तो अगर मैं चाहूं तो इसका कोई एक फिक्स वैल्यू फॉर यूनिक वैल्यू इसके लिए डिफाइन किया जा सकता है, मतलब ये आर्गन प्लेन में लॉगरिथमिक फंक्शन वेल डिफाइंड होता है, अगर वो नेगेटिव भी है तब भी, राइट, रियल में नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता। जैसे मान लो अगर ये आपके पास है तो आप यहाँ पर ln -1, तो आपने अभी देखा होगा कि जब आपने z लिखा तो r e की पावर आइटा थीटा, और जब आपने ln z लिया होगा तो आपके पास ये बना होगा ln r मीन्स जो इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, और प्लस आइटा थीटा। अब ये मल्टी वैल्यूड था, यूनिकली डिफाइन करने के लिए, यूनिकली डिफाइन करना है तो ये थीटा कैसे लिखा जा सकता है, देखो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि log z इज इक्वल टू ln r प्लस आइटा, और इसको हम लोग कैसे आर्गुमेंट ऑफ z में, तो अगर हम लोग यहाँ वैल्यू रखें तो इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 1, तो आप लोग डायरेक्ट ln कितना करोगे 1 प्लस आइटा। अब इसका मान लो क्योंकि ये तो डायरेक्ट कहाँ है आपके पास, ये रियल एक्सेस में है, तो अगर इसका आर्गुमेंट निकालना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बनेगा ये बनेगा आइटा पाई, है ना। तो वैसे ही आप एक एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, वो है ln 1 माइनस आइटा। अब इसको आप लिखिए जरा क्या बनेगा, इसका जो ये 1 माइनस आइटा है ये कुछ वैल्यू, जैसे मान लो z जो है आपके पास वो 1 माइनस आइटा है, तो मॉडुलस ऑफ z चाहिए, क्या होगा मॉडुलस ऑफ z √2, बोलो। अब थीटा चाहिए आपको, थीटा क्या बनेगा tan इनवर्स, और यहां पर आप लोग मॉड ले लीजिएगा, कितना बनेगा इमेजनरी दिस इज -1 अपॉन रियल 1, तो कितना बनेगा π/4, tan इनवर्स π/4, क्लियर है। तो अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये मान लो 1 है पॉजिटिव एंड आइटा है नेगेटिव, तो ये 4th क्वाड्रेंट में है, इसका वैल्यू जो होगा देखिए ना, यहाँ पर 1 आपका क्या आ रहा है रियल पार्ट है, और फिर उसके बाद इमेजनरी है, तो ये आपका 4th क्वाड्रेंट में है, जहाँ पर जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है वो आपके पास -π/4 होगा, -π/4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिखें आर्गन प्लेन में तो ये वैल्यू जो होगा वो होगा ln √2 प्लस माइनस आइटा, और क्योंकि प्लस आइटा आर्गुमेंट ऑफ z होना था
मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना तो पाई बाय, ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में एक फिक्स वैल्यू जो कि वेल डिफाइंड वैल्यू है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में है वहां पर वो अगर वो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव भी है तो वो वेल डिफाइंड होता है, जबकि रियल लाइन में नेगेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये है आपका लेक्चर फर्स्ट। उम्मीद है कि ये बेसिक आपको समझ आए होंगे, बाकी हम लेक्चर सेकंड में लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।